अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ टीचर आपने अपने कोर्सेज की पॉलिसीज और ग्रेडिंग असेसमेंट कैसे डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोवाइडेड यूआरएल है उस पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप के पास लेफ्ट साइड पे मेन्यूज आ रहे होंगे। तो आपने कैंपस मैनेजमेंट में जाना है और कैंपस मैनेजमेंट में जाने के बाद आप एलएमएस पे चले जाएंगे। एलएमएस में जाने के बाद जिस कोर्स को आपने चूज करना है, जिसकी असेसमेंट डिफाइन करनी है, आप उसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और कोर्स पॉलिसी के अंदर जाएंगे। कोर्स पॉलिसी के अंदर असेसमेंट क्राइटेरिया है जो कि आपने डिफाइन करना है। असेसमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक किया और असेसमेंट क्राइटेरिया ये हमने डिफाइन किए हुए हैं कुछ, हम इनकी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नया क्राइटेरिया ऐड करना होगा तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रो ऐड हो जाएगी और आप उस रो में अपना जो भी क्राइटेरिया डिफाइन करना है वो कर देंगे। एवेल्युएशन टाइप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट असेसमेंट टाइप्स हैं जिनमें से हम कोई भी असेसमेंट टाइप जो हम लेना चाहते हैं वो हम अपना चूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने लैब प्रोजेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ एवेल्युएशंस की ड्यूरिंग द सेमेस्टर हम कितनी एवेल्युएशंस इसकी करेंगे लैब प्रोजेक्ट की। से फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि 2 करेंगे हम। इसकी वेटेज क्या होगी? वेटेज मैं कहता हूँ कि 5% होगी। और वेटेज के बाद इसमें एक चीज वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि ये जो टोटल वेटेजेस हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन 100। सो जब आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आपको चलो इसी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ टीचर आपने अपने कोर्स की असेसमेंट क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करना है और ग्रेडिंग पॉलिसी को कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो भी रोल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको लेफ्ट साइड पर मेन्यूज नजर आएंगे। मेन्यूज में आप कैंपस मैनेजमेंट में जाएं और एलएमएस में जाएं और एलएमएस में जाने के बाद आपने जिस कोर्स के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन है उसके ड्रॉप डाउन पे जाकर कोर्स पॉलिसी में जाएं। कोर्स पॉलिसी में गए हम तो ये हमारे पास असेसमेंट क्राइटेरिया आ जाता है। असेसमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करें तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफाइन किए हुए हैं हमने। अगर आपने कोई नया डिफाइन करना है तो हम उसको न्यू पे क्लिक करेंगे और एक रो और ऐड हो जाएगी और हम उसमें अपनी डिटेल्स को दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इस पे हमने हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं इनमें से अगर कोई ऐसी एवेल्युएशन टाइप जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे मौजूद नहीं है तो आप अपने जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर है आप उसको कह के तो वो ड्रॉप डाउन में ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हमने इससे फॉर एग्जांपल मैं इस पे कहता हूँ लैब परफॉर्मेंस की एक एवेल्युएशन टाइप है जो कि हमने करनी है। नंबर ऑफ एवेल्युएशन से मुराद यह है कि आपने ड्यूरिंग द सेमेस्टर कितनी इसकी एवेल्युएशंस परफॉर्म करनी है। मैं कहता हूँ हमने 2 करनी है। इसकी हम वेटेज डिफाइन कर देते हैं कि वेटेज मैं कहता हूँ कि इसकी 5 है। और वेटेज में आपने ये ख्याल करना है कि ये जो वेटेज है ऑल टुगेदर 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये वेटेज 100 से ज्यादा होगी तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा सेव करने के लिए। ये मैंने इसमें क्विज की वेटेज कम कर दी और जो लैब परफॉर्मेंस की वेटेज है 5 कर दी ना। नेक्स्ट इसमें क्या है कि रिपोर्ट सीक्वेंस है। रिपोर्ट सीक्वेंस में हमारा ये हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारी जब प्रिंटिंग हो तो कौन सी चीज हमारी पहले नंबर पे आनी चाहिए, कौन सी चीज हमारे दूसरे नंबर पे आनी चाहिए ना। यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया कि जी ये 4 है तो ये रिपोर्ट सीक्वेंस में हमारे पास 5 नंबर पे ये जो लैब परफॉर्मेंस है ये 5 नंबर पे आनी चाहिए। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि जब भी आप एवेल्युएशन क्राइटेरिया डिफाइन करें तो आपने एटलीस्ट वन फाइनल टर्म एवेल्युएशन लाजमी डालनी है। अगर आप फाइनल टर्म एक डिफाइन नहीं करेंगे मिनिमम तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका जो फाइनल स्टेज पे रिजल्ट कंपाइल करने जाएंगे तो सिस्टम रिजल्ट कंपाइल नहीं करेगा। यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन करें तो एटलीस्ट एक फाइनल टर्म एवेल्युएशन होनी चाहिए
जो हमारी आगे रिजल्ट कंपाइलेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर देखें, हमने क्विज है, क्विज भी हमने सेमेस्टर के अंदर 2 डिफाइन किए हुए हैं। फाइनल टाइम है तो ये एक ही होती है, एक हमने डिफाइन की हुई है। मिड टाइम है तो हम एक लेंगे तो एक ही हमने डिफाइन की हुई है। असाइनमेंट्स हैं, हमने 2 सेमेस्टर के अंदर लेंगे तो हमने 2 डिफाइन की हुई हैं। और इनकी आगे जो वेटेजेस हैं ये हमने डिफरेंट 10%, 30, 50, 5 ये हमने डिफाइन कर दिए हैं। इसको आप सेव कर दें और ये हमारा असेसमेंट का क्राइटेरिया इस कोर्स के लिए ये डिफाइन हो गया। हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा क्राइटेरिया के अंदर, कोर्स पॉलिसी में जाएं, ग्रेडिंग क्राइटेरिया। ग्रेडिंग क्राइटेरिया में क्या है कि ये हमारा जो यूनिवर्सिटी का डिफॉल्ट क्राइटेरिया है ये हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अगर एज अ टीचर आप चाहते हैं कि जी आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप उसकी जो ग्रेडिंग की मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इसके जो लेटर ग्रेड है या इसका जो जीपीए है या जो इसके ग्रेड पॉइंट्स हैं वो आप एज अ टीचर चेंज नहीं कर सकते। सो आपने ये जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है ये हमारी यहाँ पर डिफाइन है कि 0 से हमारी शुरू हुई और ये 100 तक गई। इसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जब आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दें तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जहां पर एंड होता है, जो नेक्स्ट वैल्यू जो भी हो उसके अंदर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर ये 49.49 से आपने एंड किया है तो जो नेक्स्ट है वो 49.50 से शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से 54.49 पे आपने एंड किया तो 54.50 पर आपका एंड होना चाहिए। अगर आप इसमें ब्रेक देंगे और इन केस अगर जब रिजल्ट कंपाइलेशन में किसी स्टूडेंट की परसेंटेज इस रेंज के दरमियान फॉल होगी जो आपके सिस्टम में एडिड नहीं है तो सिस्टम आपको वहां पर एरर देगा और वो आपका रिजल्ट कंपाइल नहीं करेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपने ग्रेडिंग रेंज को चेंज करना है तो कोई 0.01 की भी उसकी जो गैप है वो वैल्यूज के अंदर वो नहीं होना चाहिए। सो आप पॉलिसी को डिफाइन करेंगे और पॉलिसी को डिफाइन करने के बाद आप सेव कर देंगे तो ये आपकी जो ग्रेडिंग पॉलिसी है ये हमारी सेव हो जाएगी। अभी तक के लिए हमारा यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।